ओम श्री गुरुवे नमः। संत श्री मलुकदास जी के जीवन का एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है। मलुकदास जी एक सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध गुरु थे, परमहंस थे। तो अकाल का समय था, कड़ा गांव की बात है। कड़ा गांव के जो लोग हैं वो श्री मलुकदास जी के पास आए कि प्रभु बहुत अकाल पड़ा हुआ है, सारी फसलें नष्ट हो गई हैं, तालाब सभी सूख गए हैं, पशु जो है वो भूख प्यास से मर रहे हैं और हम लोग भी अब मरने की कगार पर हैं। आप जो है कृपया राम जी से कहकर थोड़ी बारिश करवा दें। उनकी करुण पुकार सुनकर जो मलुकदास जी हैं उन्होंने कहा कि भाई हर चीज़ के लिए राजा को परेशान नहीं किया जाता, यानी कि छोटी छोटी बात को लेकर, बारिश को लेकर हम राम जी को नहीं कह सकते। उसके लिए उन्होंने जो है इंद्र को नियुक्त कर रखा है। तो चलो हम गंगा घाट पर चलते हैं, वहाँ पर जो है हम जल बरसाने के लिए इंद्र से प्रार्थना करेंगे, कीर्तन वगैरह करेंगे, क्योंकि हर बात के लिए राजा को परेशान नहीं करते। जब उन्होंने विभाग बांट दिया और वर्षा का जो विभाग है वो है इंद्र का, तो चलो हम गंगा जी के तट पर चलते हैं और वहाँ पर कीर्तन करेंगे, प्रार्थना करेंगे इंद्र से और वो वर्षा करवा देंगे। तो कड़ा गांव के लोग और मलुकदास जी जो है गंगा जी पर चल दिए कि चलो वहाँ चलकर प्रार्थना करेंगे ताकि इंद्रदेव जो है वो कुछ वर्षा करवा दें। इसी बीच उनका जो एक शिष्य था लालदास जी, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। वो जो है आश्रम में वापस आए तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं। गुरुजी का आसन उन्हें खाली दिखाई दिया। वो गुरुजी की सेवा में थे और गुरुजी के बिना नहीं रह सकते थे। तो उन्हें पता चला कि भाई ऐसे ऐसे कड़ा गांव के लोग आए थे वर्षा करवाने के लिए। तो गुरुदेव जो है उनके साथ इंद्र से प्रार्थना करने के लिए गंगा जी के किनारे पे गए हैं, तट पर गए हैं। बस ये सुनना था कि लालदास जी को तो एकदम से आवेश आ गया और उन्होंने पास में रखा हुआ भंगोटा उठा लिया। भंगोटा जानते हैं ना, जिससे भांग घोटी जाती है, उसका जो सोटा होता है वो नीम का बना हुआ होता है, वो उन्होंने उठा लिया और इंद्र से बोले कि अरे इंद्र, तेरी वजह से मेरे गुरुजी को वहाँ पर गंगा किनारे जाना पड़ा। अगर उनके किनारे से पहुँचने से पहले तूने वर्षा नहीं की तो तुझे मैं सिंहासन सहित पलट दूंगा और किसी और को इंद्र बना दूंगा। तूने हमारे गुरुजी की इतनी भी लाज नहीं रखी। बस ये कहना था लालदास का और इतने में मूसलाधार वर्षा पूर्ण रूप से स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। मलुकदास जी जो है घाट तक भी नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही उन्हें फिर वापस आना पड़ा और इतनी वर्षा हुई मूसलाधार कि लोग बाग कहने लगे कि मलुकदास जी में कितना बल है, कितनी शक्ति है कि उन्होंने इतना जल बरसा दिया कि सब कुछ बहने के तत्पर है। तो कहने लगे गुरुदेव अब इसे आप बंद करवा दीजिए, बहुत वर्षा हो गई। अब गुरुजी क्या नाम है जब वापस आश्रम में लौटे तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो कुछ कहा ना करा, ना भी प्रार्थना की और वर्षा कैसे होगी। तो जो लालदास जी के गुरु भाई थे, जो अन्य शिष्य थे, वो बोले कि ये है ना जी, ये लालदास, आप यहाँ मिले नहीं उसे। तो इसने जो है आते ही इंद्र को ललकारा, अपशब्द कहे और भैया इंद्र को जो है तुरंत वर्षा करनी पड़ी। ये तो उसका सिंहासन पलटने के लिए तैयार हो गए थे। बस ये सुनना था। तो मलुकदास जी ने कहा लालदास जी से कि आज से आप हमारी सेवा में नहीं रहोगे। इतना सुनते ही लालदास जी बिलख बिलख कर रोने लगे कि गुरुदेव मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा करें। मलुकदास जी ने कहा कि गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हो गई है। इंद्र की नियुक्ति जो है वो भगवान ने की है और वो एक देवता है और तूने उन्हें अपशब्द कहे, जोर जबरदस्ती करी उनके साथ, जोर जबरदस्ती करके कोई काम करवाया। तो क्या काम करवाया, तुम्हें इस तरह से शोभा नहीं देता, तुम एक संत हो, पर अब तुम हमारी सेवा में नहीं रह सकते। लालदास जी ने कहा कि गुरुदेव मैं बिना आपकी सेवा के नहीं रह सकता, मैं बिना सेवा के मर जाऊंगा। तो गुरुदेव आप चाहे मुझे कितना भी बड़ा दंड दे दें पर अपनी सेवा से मुझे अलग ना करें। गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हें अपनी सेवा में लूँगा नहीं, तुम जो है अगर मेरी सेवा से अलग होते हो तो प्राण त्याग दोगे, तो बताओ क्या चाहते हो। लालदास जी ने कहा गुरुदेव हर चीज़ का प्रायश्चित होता है, अक्षम्य अपराध का भी प्रायश्चित होता है, आप कृपया करके मुझे जो है प्रायश्चित बताइए। तो ये सुनकर मलुकदास जी ने भी उसे एक प्रायश्चित करने का अनोखा ही ढंग बताया।
उन्होंने कहा कि 7 द्वीप और 7 समुद्र वाली पृथ्वी पर सभी तीर्थों में स्नान कर कर आओ। अब ये तो बहुत विचित्र थी, कौन पूरे विश्व का चक्कर लगा के जब आ सकता है। तो गुरु भाई वगैरह जो थे वो सोचने लगे कि भैया अब तो जो है लाल दास का जीवन यहीं समाप्त है, वो कितने भी जन्म ले ले पर इस पूरी पृथ्वी का चक्कर नहीं काट सकता। तो सबने सोचा कि ये तो अब उनके अंतिम दर्शन है। लाल दास जी ने जो है दंडवत प्रणाम किया अपने गुरुदेव को और कहा गुरुदेव जो आज्ञा, ये कहकर वो चले गए और 2 घड़ी बाद ही वापस आ गए। 2 घड़ी में आप जानते हैं 1 घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 1 घड़ी में होते हैं 24 मिनट, यानी कि 48 मिनट में ही वो सारी परिक्रमा कर कर वापस आ गए। और आकर गुरुजी को दंडवत कहा, प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आपकी कृपा से मैं जो हूँ 7 द्वीप 7 समुद्र वाली पृथ्वी के सभी तीर्थों में स्नान कर कर वापस आ गया हूँ आपके आशीर्वाद से। गुरुदेव ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा ठीक है, तुम हमारी सेवा में अब से हो। अब ये जो बाकी गुरु भाई इस बात को सुन और देख रहे थे, उन्होंने कहा भैया हमारे गुरुजी भी बड़े भोले हैं, इन्हें तो कोई भी ठग सकता है। कोई है ऐसा जो 48 मिनट में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाए? सबने, खैर उस टाइम मर्यादा बहुत थी तो कोई भी गुरुदेव से पूछ नहीं सका कि भाई ऐसा कैसे हो गया, 48 मिनट में कोई पृथ्वी की किस तरह से परिक्रमा करके आ सकता है। कुछ समय बीतता रहा, लगभग 3-4 महीने बाद जो आश्रम है उसमें जो है एक व्यापारी आया। ये अब मतलब उसकी सत्यता किस प्रकार प्रकट हुई ये बताने के लिए जो है एक व्यापारी जो है 4-5 महीने बाद आया और मलूक दास जी के चरणों में प्रणाम करके बोला कि प्रभु मैं जो हूँ एक व्यापारी हूँ और मैं जो हूँ अपना व्यापार करता हूँ पानी की जहाज़ से, और आपके जो शिष्य हैं लाल दास जी ये आकाश मार्ग से जो है जा रहे थे और मेरा जहाज़ तूफ़ान में डूबने ही वाला था। तो मैंने इनसे करुण पुकार करके कहा कि हे लाल दास जी मुझे बचाइए। तो इन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव का स्मरण करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो मैंने जो है आपका नाम पुकारा और ये मनौती मांगी थी कि अगर मेरा जीवन बच जाता है तो मैं आपके दर्शन के लिए ज़रूर आऊँगा। ये कहते हुए उसने जो है एक हीरो से जड़ित एक माला थी बहुत ही सुंदर, वो गुरुदेव के गले में डाल दी, मलूक दास जी के। उस समय वहाँ पर अकबर का एक वजीर जो है ये देखने के लिए आया हुआ था कि मलूक दास जी की इस टाइम बड़ी ही चारों तरफ चर्चा हो रही है, तो मतलब क्या वो सिद्ध पुरुष हैं या कोई ढोंग वगैरह कर रहे हैं, वो देखने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। तो उसने जो है वहाँ पर जब उस हीरे की माला को देखा तो उसने कहा कि उसके मन में लालच आ गया वजीर के। तो उसने कहा, मन ही मन सोचा कि जो है भाई साधु संत तो कोई इस तरह की चीज़ें रखते नहीं हैं, तो क्या पता ये मुझे मिल जाए। तो ये कहते हुए जब आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग जा रहे थे वो भी उस लाइन में लग गया, और जैसे ही वो महाराज जी के सामने पहुंचा, महाराज जी ने अपने गले से माला उतारी और उस वजीर के गले में डाल दी। कहने लगे कि हमारे लिए तो पत्थर भी ऐसा है और ये माला भी ऐसी है, पर ये मुझे सैंत में नहीं मिली। सैंत मतलब होता है मुफ्त में, ये माला मुझे मुफ्त में नहीं मिली। और तब उन्होंने अपना बाईं तरफ का अचला कंधे के पास से ऊपर किया, तो सबने देखा कि कंधा थोड़ा सूजा हुआ है और छिला हुआ है। तो सबने कहा, महाराज जी ये आपका कंधा कहाँ पे छिल गया? तो उन्होंने कहा, ये हमारा लाल दास है ना, ये आकाश मार्ग से जा रहा था और इस व्यापारी को इसने कह दिया कि भाई गुरुदेव बचाएंगे तुम्हें। तो भाई अब मैं राम जी के जो तूफान था उसमें तो कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता था, तो मैंने कंधा लगाकर इसका जो जहाज़ था पानी का उसे किनारे लगाया था, तो ये उसी वजह से मेरा कंधा छिल गया। अब तो वहाँ पर जितने भी जो गुरु भाई थे उन्हें जो है लाल दास के परिक्रमा करने वाले प्रसंग पर पूरा जो है विश्वास हो गया कि भैया लाल दास जी जो है परिक्रमा करके आए हैं। उन सभी ने लाल दास की जय बोली और चरणों में पढ़कर कहा कि हम आपकी बात सत्य मान गए, इससे पहले हम आपकी बात को झूठ मान रहे थे। तो जो संत होते हैं, गुरु निष्ठा जो होती है, आपको गुरु में अपने पूर्ण रूप से निष्ठा रखनी चाहिए
उनके प्रत्येक वचन का पालन करना चाहिए, तभी आप जो है उस परब्रह्म को पा सकते हैं।